बालाघाट जिले के लामता परसवाड़ा विकासखंड के वनग्राम सावरझोड़ी से 2 किलोमीटर घने जंगल के वादियों में स्थित है। घने जंगल में वर्षों पुराना प्राचीन जलकुंड बताया जाता है कि सावरझोड़ी के जंगलों के कुंड से होकर हटा बहुली के किले तक इसका मार्ग बताया गया है। इस स्थान में वर्षों से प्रतिवर्ष शिवरात्रि में 3 दिवसीय मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु इस जलकुंड के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं इस जलकुंड की विशेषता है कि हमेशा जल भरा रहता है, जिसको लेकर संतों का कहना है कि इस जल में आए हुए दुखी रोगी दर्शनार्थियों के नहाने के बाद सभी रोग से निरोग हो जाती है। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। यह जलकुंड स्थान के दर्शन के लिए बालाघाट, मंडला, सिवनी एवं अन्य जिलों से श्रद्धालु भक्त अपनी मन की मुरादें मांगने आते हैं। बताया जाता है कि इस स्थान से दूर पहाड़ों के बीच केराबाड़ी है। इस स्थान में 12 महीने पानी बहता रहता है। यह स्थान रमणीय है। जो भी श्रद्धालु जाता है उस स्थान से वापस होने का मन ही नहीं करता है। जनपद सदस्य तामेश्वर पटले ने इस जलकुंड की विशेषता बताते हुए बताया कि यह जलकुंड स्थान जैसा स्थान पूरे मध्य प्रदेश में कहीं और नहीं है। इसलिए हमारे द्वारा निरंतर शासन प्रशासन से इस स्थान को पर्यटक स्थल बनाने की मांग की जा रही है। अपना परिचय। तामेश्वर पटेल, सावरझोड़ी मेला समिति का अध्यक्ष हूँ मैं। विगत 15 वर्षों से हूँ और यहाँ पर कम से कम 104 साल से पुराने बुजुर्ग लोग बताते हैं कि कुंड का उद्गम हुआ है। हमने पिछली बार नवनिर्मित मंदिर का निर्माण किया है और पूरे क्षेत्र के सिवनी, बालाघाट, मंडला के सारे लोग यहाँ पर भोले बाबा का दर्शन करने आते हैं और यहाँ जो भी आता है वो बाबा से जो इच्छा रखता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। कहाँ से आते हैं सर? सिवनी, मंडला, बालाघाट से आते हैं। और क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ की मान्यता है कि यहाँ प्राकृतिक कुंड है और कुंड जो बालाघाट जिले में, क्या मध्य प्रदेश में ऐसा कुंड नहीं है। इसको तो पर्यटक विभाग को ले लेना चाहिए, दर्शनीय स्थल बनाना चाहिए। इसमें हमने बड़े नेताओं से, सबसे शासन प्रशासन से बात की, लेकिन कोई सुध नहीं लेता, क्योंकि धर्म से की तो लंबी चौड़ी बात करते हैं, लेकिन धर्म कहाँ पर विद्यमान है उस पर इनका कोई ध्यान नहीं रहता। मेरे को बोलने का इसलिए ये होता है कि मैं 15 वर्षों से इस जगह का एक दर्शनीय पर्यटक स्थल बने, इसके लिए मैं सबको आगाह कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ रहा है कि यह इस स्थल का उद्गम करे। अब हम क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर यहाँ का उद्गम कर रहे हैं और हमने इस वर्ष पूरे कुंड के आसपास की परिक्रमा द्वार बनाया है, पूरी सीढ़ियाँ नवनिर्मित बनाया है। क्षेत्रीय लोगों के से हमने एक काम करवाया है और यहाँ प्राकृतिक स्थल है और शिव जी का स्थान है। प्रशासन से क्या मांग चाहिए यहाँ के लिए? अभी मंत्री जी आए थे, कावरे जी, हमने उनको एक ही बात किया है, हमको कुछ नहीं चाहिए, रोड और बिजली चाहिए। उनने आश्वासन दिया है। अब देखो आने वाले समय तक तो उनने बोला है कि यहाँ बिजली पहुँच जाएगी, रोड पहुँच जाएगी। अब आने वाला समय फिर आपसे मिलेंगे और फिर आपको हम बताएंगे। कोरोना काल में हमने सोचे कि कोई कार्यक्रम तो नहीं होना है, इसलिए उस पैसे को जो है, जनता के पैसा, सबका पैसे को अच्छे जगह में लगाएं। तो मैं सभी समिति वालों को सलाह दिया कि प्यारे, कुछ अच्छा काम है, ये प्राकृतिक हमारा कुंड है, धरोहर है, इसी के कारण से यहाँ मेला लग रहा है, इसी के कारण से मंदिर लग रहा है, इसी के कारण से हम तुम सब आ रहे हैं, जा रहे हैं और नाच गाना सब हो रहा है। इसलिए प्राकृतिक चीज को, इस धरोहर को मैंने कहा एक परिक्रमा मार्ग बना लो, जिससे उसकी सुंदरता बन जाएगी और वो इतिहास उसका बन जाएगा कि इस समय में हमने इस परिक्रमा को मार्ग बनाया है। तो इस प्रकार से सलाह दिया तो समिति वाले सब तैयार होकर के और बहुत जल्दी, एक 8 दिन के अंदर में कहना चाहिए, इस परिक्रमा मार्ग को तैयार करके और ये मेला में तैयार कर दिए। ये बड़ी खुशी की बात है। हाँ, अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।